हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। तो हमने क्लास 11th में पढ़ा था रिलेशन के बारे में। वहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि आर एक रिलेशन है ए क्रॉस ए का एक सेट्स का, ठीक है। और ए क्रॉस ए जो है आर उसका क्या होता है, एक सब सेट भी होता है, ठीक है। तो हमने एक सेट लिया ए 1 2 3 4। तो ए क्रॉस ए के हमने जितनी पॉसिबिलिटी थी सारे ऑर्डर पेयर हमने क्या कर दिए, लिख दिए हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में। जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th में वो है टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट रिलेशन है वो क्या है, एम्प्टी, नल एंड वॉइड रिलेशन। जैसे नाम से ही पता चलता है एम्प्टी रिलेशन, वॉइड या नल, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं ये क्या है। अगर हम ये कहें कि आर एक रिलेशन है सच दैट ए बी, ठीक है, वेयर बी इज इक्वल टू ए प्लस 5, वेयर बी इज इक्वल टू ए प्लस 5, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। तो एक बात नोट कीजिए कि b इज इक्वल टू ए प्लस 5 एक ऐसा रिलेशन है जहां पर जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से 5 बड़ा होगा। जो हमारा सेट है ए सेट है वो क्या है 1 2 3 4। जितने इसके ऑर्डर पेयर बनते हैं वो हमने लिख दिए। तो अब यहां से आप चेक कीजिए कि क्या ऐसा कोई सेकंड एलिमेंट है जो फर्स्ट से 5 ग्रेटर हो। कोई भी तो नहीं है क्या, कोई भी नहीं है, देख लीजिए यहाँ पे। तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है, वॉइड, नल और एम्प्टी रिलेशन। दूसरा हमने पढ़ना है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, इसमें हम क्या लिखते हैं कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए belongs to every element of set B, यानी कि ए का प्रत्येक एलिमेंट, ठीक है। यहां पर ईच भी लिख सकते हैं, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट से जब बिलोंग करेगा, ये एक रिलेशन बनाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। कैसे, अगर मैं ये बोलता हूं कि आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। चेक कर लीजिए कि ए माइनस बी, कोई भी यहां पर इंटीजर पुट कर दीजिए, 1 2 3 4 को छोड़ दो, इसके अलग भी कोई भी यहां पर आप इंटीजर पुट कर लीजिए, मॉडुलस लगा हुआ तो प्लस का होगा और प्लस का होगा तो ऑब्वियसली बात है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होगा ही होगा। तो ऐसे जो एलिमेंट बनेंगे वो सभी का रिलेशन होगा, ठीक है। तो ऐसा सारे बनेंगे, 1 1 भी बनेगा, 1 2 भी बनेगा, 1 3 भी बनेगा। तो ऐसे सारे ऑर्डर पेयर बनते चले जाएंगे। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो है थर्ड आइडेंटिटी रिलेशन। ये आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, इस आइडेंटिटी रिलेशन को इस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि R इज इक्वल टू ए, R इज इक्वल टू ए सच दैट ए बिलोंग्स टू R। यानी कि जो A है, जो ऑर्डर पेयर बनेगा उसमें दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, लाइक दिस 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ
कि ए जो है वो बिलोंग्स करता है रियल नंबर से, जितने भी रियल नंबर होते हैं उन सभी के ऑर्डर पेयर जो सेम होंगे, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट सेम होना कोई भी रियल नंबर का, उसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने 3 रिलेशन और पढ़ने हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव। ये तीनों रिलेशन आपने समझने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो एक डेमो था। ये तीनों रिलेशन अगर समझ में आ गए तो पूरी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी, वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम। पहला रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम पढ़ेंगे R इज इक्वल टू ए सच दैट एवरी ए बिलोंग्स टू ए। बस ये आपको समझना है। ठीक है, देखिए अभी आप लोगों के सामने दो, मैंने ये इरेज नहीं किया, इसलिए इरेज नहीं किया कि ये भी ए है, ए था, ये भी ए था, तो दोनों में फर्क क्या है, आइडेंटिटी में और रिफ्लेक्सिव में फर्क क्या है। देखिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट था उसमें मैंने क्या लिखा, ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि जो ए है, जो एलिमेंट वो किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। यहाँ पर क्या लिखा है कि जो भी हमारा एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा, एवरी ए, जितना भी ए होगा या जितने भी एलिमेंट होंगे वो किससे बिलोंग करेंगे, सेट ए से। सिर्फ सेट ए से वो होना चाहिए, यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यहाँ पर सिर्फ सेट ए वाले होने चाहिए। देखिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। मैंने लिखा 1 1 2 2 3 3, दूसरा लिखा 1 1 2 2 3 3 4 4, कोमा जरूर लगा लें आप। एक और लिखा 1 1 2 2 3 3 4 4 2 3। तो बताना है इनमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन सा रिफ्लेक्सिव नहीं है। कैसे बताएंगे, देखिए हमने क्या लिखा था कि जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे वो सारे वो होने चाहिए जो ए में है, यानी कि ए के जो एलिमेंट है ना उन सभी के ऑर्डर पेयर बनने चाहिए। हिंदी में इसको अगर बोल रहे हैं तो जितने भी ए सेट में एलिमेंट हैं उन सभी के ऑर्डर पेयर बनने चाहिए, और वो क्या होने चाहिए, ऐसे पेयर हों, ऐसे ऑर्डर पेयर हों जो दोनों क्या हों, डबलेट हों। डबलेट का मतलब दोनों डबल डबल होने चाहिए, 1 1 2 2 3 3। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ए में तो 4 भी है, तो यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 4 4 भी होना चाहिए था। तो 3 तो आ गई डबलेट, बट 4th नहीं आया, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। बट ये क्यों, ये वाला हो सकता है, आइडेंटिटी रिलेशन ये हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसने लिख नहीं रखा ना कि कितने एलिमेंट यहाँ पर होने चाहिए, कितने भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये जो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि जो आइडेंटिटी हो वो रिफ्लेक्सिव हो। क्लियर, जरूरी नहीं है आइडेंटिटी हो वो रिफ्लेक्सिव हो, बट रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखें। दूसरा देखते हैं एग्जांपल, 1 1 2 2 3 3 4 4। 4 एलिमेंट थे सेट ए में, चारों एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बन गया, इस कंडीशन को भी फुलफिल कर रहे हैं, देन दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर, नेक्स्ट एग्जांपल 1 1 2 2 3 3 4 4 2 3। अब ये बोलोगे कि सर एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, एक ऑर्डर पेयर एक्स्ट्रा आ गया 2 3, बट हमें कोई दिक्कत नहीं है, जितने हमारे एलिमेंट थे 1 से लेके 4 तक के उन सभी के ऑर्डर पेयर बनने चाहिए, और वो ऑर्डर पेयर बने हुए हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। अगर एक भी ऑर्डर पेयर कम होता तो रिफ्लेक्सिव नहीं होता, बट यहाँ पर हमारे सभी एलिमेंट के ऑर्डर पेयर हैं, देन दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिमेट्री रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या लिखा हुआ है कि इफ A1 A2 बिलोंग्स टू R,
एक ऐसा ऑर्डर पेयर A1 A2 R से बिलोंग करता है तो A2 A1 भी R से बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या है कि A2 A1 भी R से बिलोंग करेगा और ऑल A1 A2 किससे बिलोंग करेंगे, सेट A से। देखिए क्या बोला, इसको अगर हम हिंदी में समझें नॉर्मल लैंग्वेज में तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि एक ऐसा ऑर्डर पेयर जिसका उल्टा ऑर्डर पेयर भी गिवन हो। एक 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 5 4 है तो 4 5 भी होना चाहिए। बस एक ऐसा ऑर्डर पेयर जिसका उल्टा ऑर्डर पेयर भी गिवन होगा उसको बोल लेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, और कुछ भी नहीं है। चेक करते हैं फर्स्ट एग्जांपल 1 2, क्या 1 2 का उल्टा 2 1 इसमें है, नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। दैट्स इट। 1 2 का उल्टा 2 1 ये रहा, 1 1 का उल्टा 1 1 सेम होगा, 2 2 का उल्टा 2 2 भी सेम होगा, 3 3 का उल्टा 3 3 भी सेम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक सिमेट्रिक रिलेशन है। तो ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है यार इसमें, ठीक है। इतनी सी बात पढ़नी है कि एक ऐसा ऑर्डर पेयर होना चाहिए जिसका उल्टा ऑर्डर पेयर भी साथ में गिवन हो। बस इसको देखते हैं। 1 2 का उल्टा 2 1 है, 2 3 का उल्टा 3 2 है, नहीं है, बस आगे जाना ही नहीं है, यहीं पे खत्म बात। क्लियर। नेक्स्ट क्या है कि 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3, 4 4 का 4 4, 1 2 का 2 1। सही बात है, बट फिर 2 3 आ गया, क्या 2 3 का उल्टा 3 2 है, नहीं है, दिस मीन्स ये भी नहीं है सिमेट्रिक रिलेशन। आगे देखते हैं 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का 2 2, 3 3 का 3 3, 4 4 का 4 4। इसका मतलब क्या है, ये तो सिमेट्रिक है कि दोनों के सभी के जितने भी ऑर्डर पे सभी का उल्टा भी हमारा बन रहा है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 1 1 का उल्टा 1 1 दोबारा लिखा जाए, 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, तो इसलिए दोबारा लिखने की आवश्यकता तो है नहीं। तो ये क्या बन गया, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन बन गया। तो आपने इस चीज को सिर्फ इतना समझना है कि एक ऐसा ऑर्डर पेयर जिसका उल्टा ऑर्डर पेयर भी गिवन होगा, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। एक चीज और समझते हैं यहाँ पे कि एक और चीज होती है आर इनवर्स, रिलेशन का इनवर्स। ठीक है, रिलेशन का इनवर्स क्या होता है कि एक ऐसा रिलेशन होता है जो इसका मतलब हम ये एग्जांपल लेते हैं, इसका उल्टा 1 1 का उल्टा 1 1 बनेगा, 2 2 का उल्टा 2 2 बनेगा, 3 3 का उल्टा 3 3 बनेगा, 4 4 का उल्टा 4 4 बनेगा, 1 2 का उल्टा 2 1 बनेगा, 2 1 का उल्टा 1 2 बनेगा, एंड 3 2 3 का उल्टा 3 2 बनेगा। तो एक ऐसा रिलेशन होता है जो इस रिलेशन का उल्टा होगा, इनवर्स उसी को बोलते हैं कि इसका उल्टा इसका इनवर्स हो जाएगा। और सिमेट्रिक देखने के लिए इस रिलेशन का हम प्रयोग करते हैं, इसलिए बताया है। वो क्या होता है कि अगर आर इनवर्स आर के इक्वल हो देन रिलेशन इज सिमेट्रिक। ठीक है, चेक करते हैं है या नहीं है। देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 1 2 है, ये रहा, 2 1 है, ये रहा, 2 3 है, यहाँ पर क्या आ गया 3 2, नॉट इक्वल। यहाँ पर 2 3 था, यहाँ पर 3 2 आ गया, इक्वल है ही नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो मतलब क्या आएगा, नॉट सिमेट्रिक। समझ में आई बात। तो सिमेट्रिक क्या होगा, एक ऐसा ऑर्डर पे जिसका उल्टा भी गिवन होगा। ठीक है, आगे हम करते हैं ट्रांजिस्टिव रिलेशन। ये ट्रांजिस्टिव रिलेशन क्या होता है, देखिए पहले इसको हम समझते हैं कि ए बी एक ऑर्डर पेयर है। अगर ए बी ऑर्डर पेयर है तो बी सी भी एक ऑर्डर पेयर होगा। ए बी है, बी सी भी है। अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर हैं तो ए सी होना जरूरी है। समझो इस चीज को कि एक ए बी है और एक बी सी है, ये दोनों मिलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट अगर मिलते हैं तो ये ए और ये सी यानी कि ए सी होना कंपलसरी है। अगर ये नहीं होता है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, अगर ये होता है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, अब इसको समझते हैं हिंदी में। ठीक है, ये मैथमेटिकल फॉर्म के बारे में। ठीक है, ये मैथ में समझा, अब हिंदी में समझते हैं कि एक ऐसा ऑर्डर पेयर जिसका बी यानी कि सेकंड एलिमेंट बी हो, दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। यानी कि
इस ऑर्डर पेयर का और इस ऑर्डर पेयर का होना जरूरी है। अगर ये ऑर्डर पेयर है ये नहीं है तो हमें जरूरत नहीं चेक करने की, फिर तो वो ट्रांजिटिव होगा, ठीक है, उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर ए बी है बी सी भी है तो ए सी हमें चेक करना है। अगर ए बी है बी सी नहीं है तो फिर चेक ही नहीं करना। क्लियर? समझते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए 1 2, ये क्या है 1 2 और ये क्या है 2 3। तो देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ए बी मिल गया तो ए सी होना चाहिए। ए सी यानी कि 1 3, 1 3 इसमें है नहीं है तो नॉट ट्रांजिटिव। समझ में आया? समझ में आया? क्या लिखा कि 1 2 2 3, यानी कि ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, दोनों मिल गए तो ये दोनों भी होने चाहिए। ये तो हमारा डेफिनेशन था कि ए बी बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, नहीं है ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर? आगे चलते हैं, इसको हम इरेज कर लेते हैं, कंफ्यूज ना हो। देखिए 1 2 2 1, 1 2 2 1, ए बी बी सी, ए सी क्या है 1 1, ये रहा 1 1। क्लियर? इस ऑर्डर पेयर को देखते हैं अब। 2 1 1 1, 2 1 1 1, 1 और 1 हो गया तो क्या आना चाहिए 2 1, 2 1 तो ये ऑलरेडी है ही खुद, ये भी हो गया। 1 1 1 2, 1 1 1 2, इधर लिख लेता हूं मैं 1 1 1 2, बी हो गया तो ये क्या है ए सी क्या होगा 1 2, ये 1 2 तो है ही, ये भी हो गया। आगे चलते हैं 2 2, ये 2 2 है, इधर देखिए 2 1, ये 2 2 है और ये 2 1 है तो ये बी है, ये ए है, ये सी है तो 2 1 होना चाहिए, ये रहा 2 1। मतलब समझना इसे, कंफ्यूज नहीं होना कि प्रत्येक ऑर्डर पेयर को आपने मैच करना है, प्रत्येक ऑर्डर पेयर को, चाहे वो पहले बन चुका हो चाहे पहले ना बनाओ। 3 3 3 3, कहीं पर देखिए हमारे पास 3 3 हो गया, इसका मतलब ए बी हो गया। कहीं पर ऐसा है कि 3 के बाद सी बी यानी कि कुछ एलिमेंट आता हो, 3 के बाद कोई एलिमेंट है? कोई नहीं है। मैंने क्या बताया था, अगर ए बी है और बी सी भी है तो चेक करेंगे। यहाँ पर ये ए बी तो हो गया, बी सी तो है ही नहीं तो इसको चेक ही नहीं करना। फिर क्या है 1 3, 1 3 है, 3 3 भी है, यानी कि 1 3 हो गया, 3 3 भी हो गया, ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया तो ए सी क्या बनेगा 1 3, ये रहा 1 3। तो ये सारी कंडीशन फुलफिल होगी, सारे ऑर्डर पेयर मैच हो गए तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं एग्जांपल, नेक्स्ट है या नहीं है। देखिए 1 2 है, 2 1 भी है, तो अब तो खुद आपको होना चाहिए, साथ साथ बोलना भी है कि ये है या नहीं है। ठीक है, 1 2 है, 2 1 है तो 2 और 2 ये तो ठीक है, बी हो गया हमारा, बी हो गया। ए सी क्या बन गया 1 1, ये रहा। क्लियर? 2 1 क्या है, 2 1 के साथ 1 2 जोड़ लो, 2 1 1 2 तो क्या बनेगा ये 2 2, ये रहा 2 2, ये भी हो गया। आगे चलते 2 3 3 3। वैसे इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है हर बार, सिर्फ आपको ध्यान होना चाहिए 2 3 ये हो गया तो आपके पास ये बचना चाहिए 2 3, ये रहा 2 3। फिर 1 1, 1 1 के साथ क्या बनेगा 1 2 बनेगा, क्यों? क्योंकि ये बी है तो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट फर्स्ट बी होना चाहिए, तो 1 2 के 1 1 1 2 हो गया तो आपके पास क्या बनेगा 1 2 ही बनेगा और 1 2 ये रहा ए सी। फिर 2 2 है तो 2 2 के साथ क्या है 2 3 बना दो, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये हो गया आपका बी, तो ए और सी क्या बनेगा 2 3, ये 2 3 रहा। फिर 3 3 के साथ, अब 3 3 के साथ देख लीजिए कोई है ही नहीं एलिमेंट, ये ए बी है, बी सी तो बनता ही नहीं है, कोई सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 3 है ही नहीं, तो ये भी हमारा क्या हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। फिर हम इसको देखते हैं 1 1 कहाँ है, ये रहा 1 2, तो 1 1 हो गया, 1 और 2 ए और सी हो गया, 1 2 ये खुद रहा। 2 2 2 2 का है, ये रहा 2 2 के साथ 2 1 हो गया, यानी कि 2 और 2 तो बी हो गया, ये 2 और 1 बच गया 2 1, ये रहा। 3 3 के साथ कहाँ है, 3 3 के साथ है ही नहीं, कोई पेयर ही नहीं बनता, छोड़ दो। 4 4 के साथ कोई पेयर नहीं बनता, 1 2 के साथ 2 1, ये बी हो गया, ये बचेगा ए सी, ये रहा। फिर 2 1 के साथ 2 2 है, ठीक है, और 2 2 ही बनेगा, ये रहा।
फिर 2 3 के साथ 3 3 क्या बनेगा, 2 3 बनेगा, 2 3 ये रहा। तो ये भी क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। फिर 1 1, एक चीज ये याद रखनी, अब इसमें देख लीजिए 1 1 2 2 3 3 4 4, इसमें कहीं आपको ऐसा और नहीं मिलेगा रिलेशन, ठीक है। बट जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होंगे वो रिलेशन ट्रांजिटिव होंगे। ये बात कन्फर्म है कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होंगे वो ट्रांजिटिव भी होंगे, ठीक। इसको देखते हैं 1 1 1 2, ये 1 ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसको चेक ऐसे करना आपने, मैं एक बार सिर्फ इरेज कर रहा हूं सिर्फ दिखाने के लिए। ये भी हो गया, ये भी हो गया, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 2 बचा, तो 1 2 कहीं पर था, ये 1 2 ही तो था, ये और क्या था, ठीक है। ये भी हो गया। 2 2 के साथ 2 1 बन रहा है तो 2 1 ये खुद हो जाएगा। 3 3 के साथ 3 2 बन रहा है तो 3 2 ये खुद हो जाएगा। 4 4 के साथ बनना ही नहीं है। 1 2 के साथ 2 1 है तो 1 1 ये हो जाएगा इधर, ठीक है। फिर 2 1 के साथ क्या बनेगा, 2 1 के साथ 2 2, देन क्या बचेगा आपके पास, सॉरी 2 1 के साथ बनेगा क्या, 1 2, ठीक है। और 1 2 बनेगा तो क्या 2 1 2 1 ये खुद रहा। फिर 2 3 है, 2 3 इधर है तो 3 2 ये हो गया, तो 2 2 बच गया, 2 2 आपका कहाँ है, ये रहा, ठीक है। 3 2 है, 3 2 के साथ क्या बनेगा, 2 3 बनेगा, तो 3 3 बनेगा, 3 3 ये रहा। तो ये भी क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो हमने इस प्रकार से इसको समझना था, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसको बिल्कुल ही अगर नॉर्मल भाषा में अगर समझाया जाए तो दो ऐसे एलिमेंट ए और बी, दूसरा बी और सी, अगर ये दोनों एलिमेंट आपके मैच होते हैं कहीं पर भी हो पूरे सेट के अंदर, तो आपका AC बनना कंपलसरी है। अगर नहीं बना तो रिलेशन नहीं होगा, बन गया तो रिलेशन होगा, बस, ठीक है। ये आपका रिलेशन था, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसके बाद एक और रिलेशन आता है, यहीं पर बता देता हूं उसको मैं, और वो है आपका इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, हमने 3 रिलेशन पढ़े हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है जो मैंने बताया था कि ये नहीं आए तो एक्सरसाइज नहीं आएगी। कौन से थे, सबसे पहला था रिफ्लेक्सिव, दूसरा था सिमेट्रिक, यही था, तीसरा था ट्रांजिटिव। जो रिलेशन इन तीनों में क्वालिफाई होगा, यानी कि वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, वो सिमेट्री भी होगा, वो ट्रांजिटिव भी होगा, एक ऐसा रिलेशन जो ये तीनों को वेरीफाई करेगा या तीनों होंगे उसके अंदर, वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। बस इतना याद रखना है कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपने समझना था, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था एक्सरसाइज 1.1 का। On the basis of this introduction part, you can try to solve exercise 1.1.